गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं विद्युत आवेश एंड क्षेत्र का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूं। तो जैसा मेरा टॉपिक है कि कूलम्ब्स लॉ का नॉमरिकल आज बताना है, तो कूलम्ब्स लॉ मैं लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में बता चुका हूं। लेकिन जितने भी प्रश्न नॉमरिकल क्वेश्चन, जितने बेहद अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो उसको मैं आज डिस्कस करूंगा बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, क्योंकि चीजों को सिखाना है, खत्म नहीं करना है। चीजों को क्या करना है? सिखाना है। तो आपने जितने भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, उसको बेसिक से उस पॉइंट को सुनिए कि टीचर क्या कह रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में बहुत मजा लगेगा। तो ठीक है, मैं आप शुरू करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। फीस का टेंशन एकदम खत्म। आपने जो भी टॉपिक लेके आऊंगा अच्छे से समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कूलम्ब्स लॉ का नॉमरिकल आसान भाषा में आपको बताया जाएगा, और ये लेक्चर 6 से मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 अच्छे से आप देख चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहां से मेरे प्यारे बच्चों। देखो, कूलॉम नियम का सीमाएं, ये किसी भी बोर्ड परीक्षा में आपको पूछ सकता है 2 नंबर का, कि कूलम्ब्स नियम का सीमाएं क्या है। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कूलम्ब्स लॉ का जो नियम है वो मैं पढ़ा चुका हूं कि वो बिंदु आवेश के लिए लगता है, और मेरे प्यारे बच्चों वो स्थिर आवेश के लिए लगता है। तो कुछ लिमिटेशन है कि कहां पे कूलम्ब्स नियम हम लगा सकते हैं और कहां पे नहीं लगा सकते हैं। वही 3 इसका लिमिटेशन है, आप उसको अच्छे से देखिएगा। तो पहला है कि कूलॉम नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए उपयुक्त होता है। बिंदु आवेश के लिए मतलब कि एकदम छोटा बिंदु आवेश के लिए लगता है। ये बिंदु आवेश से 2 चार्ज है, Q1 Q2। ये देखो बिंदु है और बीच का डिस्टेंस R है। तो ये जो चार्ज लेते थे कूलम्ब्स नियम में, वो बिंदु आवेश होता है। बड़ा आवेश मतलब इतना बड़ा कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्ट इस पर कूलम्ब्स नियम नहीं लगेगा। कूलॉम नियम एक बिंदु आवेश, छोटे आवेश के लिए लगता है, ये याद रखना है। दूसरी बात कि स्थिर बिंदु आवेश के लिए कूलम का नियम उपयोग होता है। स्थिर बिंदु आवेश का मतलब हुआ कि वो आवेश गति नहीं करे, वो विराम में हो। अगर विराम में दोनों आवेश रहेगा तभी कूलम्ब्स नियम लगेगा। अगर वो गति कर रहा है तो कूलम्ब्स नियम नहीं लगेगा। और तीसरा बात है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 10 पे पावर -14 मीटर से 10 पे पावर -15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक डिस्टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो इससे कम नहीं होता है। अगर इससे कम लोगे तो वो फोर्स डिफाइंड नहीं होगा। 2 चार्ज, जैसे ये Q1 है और एक चार्ज Q2 है, और बीच का डिस्टेंस जो R लेते हैं, वो R ना इतना मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर इतना से कम होगा तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तीनों पॉइंट को आप अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन से इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये तीनों पॉइंट याद रहेगा तो बोर्ड में अगर पूछेगा तो आप आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप। कूलॉम के नियम का हम सदिशीय रूप पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि सर कूलॉम में 2 चार्ज होता है, Q1 और Q2, बीच का डिस्टेंस R होता है। हमने समझाने के लिए दोनों चार्ज प्लस माना है। आप प्लस माइनस भी मान सकते हैं, दोनों माइनस भी मान सकते हो। तो ये प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज है, दोनों में रिपल्सन होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। ये चार्ज इसको इधर ढकेलेगा, मतलब रिपेल करेगा, तो ये चार्ज इधर इसको प्रतिकर्षित करेगा, हमने दिखाया है। तो 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है। तो कूलॉम ने एक फार्मूला दिया था, F बराबर के Q1 Q2 बाई R²। मेरे प्यारे बच्चों, F जो होता है वो सदिश राशि होता है, लेकिन हम तो एरो का साइन इस पर नहीं दिखाए हैं। बल एक सदिश राशि होता है, लेकिन हम तो सिर्फ परिमाण लिखे हैं, मैग्नीट्यूड। तो इस फार्मूला से ये मेरे प्यारे बच्चों, ये केवल परिमाण है, केवल परिमाण है। ये परिमाण को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये केवल परिमाण है, अदिशीय रूप है। अदिशीय रूप को इंग्लिश में स्केलर फॉर्म बोलते हैं, स्केलर फॉर्म। लेकिन हमको चाहिए सदिशीय रूप, वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो इसमें हमको वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। तो हमने अपने क्लास 11th में पढ़ा था कि अगर मेरे प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर एक पढ़ा था। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक डायरेक्शन निकालने के लिए एक वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का यूज होता है डायरेक्शन निकालने के लिए। तो मतलब ये तो इतना मैग्नीट्यूड था, केवल परिमाण था।
लेकिन इसमें अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब इसके पास मैग्नीट्यूड अब प्लस डायरेक्शन दोनों आ जाएगा, इसलिए फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। सर ये आर कैप को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। देखो आर, आर के ऊपर ऐसे कैप लगा हुआ है, ये कैप का मतलब होता है जैसे कोई टोपी ऐसे पहने हुआ है, इसीलिए वो कैप है, आर कैप पढ़ते हैं। इसको एकांक सदिश बोलते हैं, इसको इंग्लिश में यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सर यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइंड होता है? अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, उसके परिमाण से, उसके मापांक से डिवाइड करते हो तो मुझे यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। तो मैंने क्या किया, इसी यूनिट वेक्टर को ईस्ट में यहां से देखो बेटा बदल दिए हैं, बदल दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखना, यहां पर देखना, ये आर स्क्वायर पहले से था, ये आर आया तो मिलके आर क्यू हो जाएगा, ये वेक्टर रहेगा। अब इसी आर क्यू को यहां पर देखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कहीं पर अगर आर है इसको हम ऐसे मॉड लगा के भी लिख सकते हैं। तो हमने इसी आर को ऐसे मॉड लगा दिया, पहले से क्यूब था तो वेक्टर फॉर्म, चूंकि एरो आ गया ना फोर्स पर, तो ये भी वेक्टर फॉर्म है और ये भी वेक्टर फॉर्म है। ऑप्शन में या तो ये रह सकता है या तो ये रह सकता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये दोनों को, ये दोनों सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म है। तो मैंने एकांक सदिश वैसा सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है, ये क्लास 11th में बच्चे को लोग को पढ़ाया जाता है। तो इसका यूज करके मैंने कूलम्ब्स लॉ का सदिश रूप लिखा है। आप अच्छे से देख लीजिएगा, फिर से मैं बोल देता हूं कि ये जो फोर्स का फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का, ये केवल परिमाण बताता है, हमको डायरेक्ट सदिश चाहिए, इसमें दिशा भी चाहिए। तो हमने यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन निकालने के लिए होता है, इस यूनिट वेक्टर को इस तरह से ब्रेक करके आगे हमने बढ़ा है। तो ये कूलम्ब्स लॉ का सदिश रूप है, कूलम्ब्स के नियम का। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कूलम्ब बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है? बोल रहा है कि वाई इज कूलम्ब फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। बहुत बेहतरीन से आप देखिएगा कि कूलम्ब का नियम दो बिंदु आवेश के लिए लगता है, हमने लगाया, बीच की दूरी r लगाया। तो इस नियम को समझाने के लिए इस बिंदु आवेश को मेरे प्यारे बच्चों हमने जूम करके बड़ा कर दिया। किसी चीज को आप जूम करोगे तो बड़ा होगा, तो हमने क्या किया है, इस बिंदु आवेश को, हालांकि ये बिंदु आवेश है, हमने इसको बड़ा किया, इस बिंदु आवेश को भी हमने बड़ा किया है। अभी भी Q1 Q2 लिख दिया, बीच की दूरी r है। अब देखिएगा ये प्लस है तो इधर फोर्स लगाएगा, तो इसके सेंटर पर देखिए छोटू, इसके सेंटर पर ऐसे फोर्स लगा रहा है। फिर ये भी चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इसके सेंटर पे फोर्स लगा रहा है। तो सेंटर पर फोर्स लग रहा मतलब दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली रेखा के दिशा में फोर्स लग रहा, रेखा के दिशा के अनुदिश फोर्स लग रहा, उसके समांतर फोर्स लग रहा है। इस बात को याद रखिएगा। तो हमने लिखा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम्ब बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है, इसीलिए कूलम्ब बल को केंद्रीय बल कहते हैं, क्योंकि उसके सेंटर पे फोर्स लगता है, दोनों आवेश के सेंटर पे फोर्स लगता है, इसीलिए कूलम्ब बल को केंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। मेरा अर्थ आप, मेरी भावनाओं को आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहां पर साफ लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द टू चार्जेस के सेंटर को लाइन ज्वाइन जो कर रहे हैं, देयरफॉर कूलम्ब फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट स्लाइड देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मैंने जो बताया है उस पर अब नॉमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। इत्मीनान से सारे क्वेश्चन को बेहतरीन से सॉल्व करके देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन से छोटू उसको समझ रहे होंगे चीजों को, और जो मैं बताऊंगा आप उसको अच्छे से देखिएगा। तो यहां पर देखना मेरे प्यारे बच्चों, कूलॉम के नियम में बल की दिशा, अभी मैंने बताया है कि कूलॉम के नियम में बल की दिशा, अगर कूलॉम है छोटू, ये कूलॉम का नियम क्या कहता है, ये Q1 है, ये Q2 है, और दोनों चार्ज मैंने प्लस ले लिया, तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो अभी मैंने बताया ना कि दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है, देखो फोर्स, क्या इसके लंबवत थोड़ी लग रहा आगे ऊपर नीचे, नहीं, इसी रेखा के अनुदिश लग रहा है। तो आप देखिएगा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, तो दोनों आवेश को मिलाया, क्या फोर्स इधर थोड़ी लग रहा, नहीं लग रहा ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बोला आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर या अनुदिश लगता है, ये दोनों को मिलाया तो उसी के दिशा फोर्स लग रहा मेरे प्यारे बच्चों, या तो इधर लगे या तो इधर लगे। तो आंसर मेरा बी होगा। यादृच्छिक का मतलब होता है मनचाहा,
जैसे तैसे फोर्स नहीं लगता, वो उसका एक दिशा होता है, शून्य तो हो नहीं सकता है। इसीलिए इसका परफेक्ट आंसर बी होगा। इंग्लिश मीडियम का बच्चा आराम से इसको देख के समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कूलॉम का नियम के लिए लागू होता है। कूलॉम का नियम मेरे प्यारे बच्चों के लिए लागू होता है। तो अभी ने मैं बताया लिमिटेशन में कि कूलॉम का नियम जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो बिंदु आवेश के लिए लगता है। विस्तरित मतलब हुआ, विस्तरित मतलब एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब होता है कि इतना बड़ा बॉडी के लिए कूलम्स का नियम नहीं लगता है मेरे प्यारे बच्चों। ये एक्सटेंडेड बॉडी के लिए नहीं लगता है, ये बिंदु आवेश के लिए लगता है। तो लिखा है बिंदु आवेश पहला आंसर होगा, दोनों के लिए लगेगा नहीं छोटू, तो आंसर मेरा ए परफेक्ट होगा। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज छोटू, पॉइंट चार्ज नॉट एक्सटेंडेड चार्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, कूलॉम के नियम में बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो जो क्वेश्चन बोला है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा का संबंध। तो पहले मैं कूलम्स का नियम लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, बीच का डिस्टेंस R है। तो फोर्स का फॉर्मूला यही तो होता था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों जो फोर्स होता था वो दोनों चार्ज के गुणनफल के, दोनों चार्ज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और दोनों जो फोर्स होता था वो दूरी के वर्ग के, देखो दूरी है और दूरी का देखो वर्ग स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर, इसको स्क्वायर को ही वर्ग बोलते हैं। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम मतलब उल्टा का संबंध है। उल्टा का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर दूरी आप बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, अगर दूरी को कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा। अगर दो चार्ज के बीच की दूरी को आप बढ़ाओगे तो फोर्स मेरा घटेगा, अगर दूरी को कम करोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, उसी को बोलते हैं व्युत्क्रम। लेकिन जो बल होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ऑप्शन देखो, आवेश के बीच की दूरी के, तो ये आवेश के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, दूरी के वर्ग के होता था। देखो कहीं पर ढूंढो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन सी होगा। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, वो अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला स्टेटमेंट ये सही हो सकता था। लेकिन इसका चार ऑप्शन में जो व्युत्क्रमानुपाती होगा वो आवेश के बीच की दूरी के होगा, मतलब द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन मेरा सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आप चीजों को देखिए और कितना इत्मीनान से चीजों को जो बताया जा रहा है उसको पढ़िए। आप समझ में आए कि नहीं आया, आप जितना मेहनत कीजिएगा चीजों को उतना आसान होगा चीजें आपके लिए। और जब किसी चीज को अच्छे से आपको समझा रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस चीज को अच्छे से देखें। तो चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। दो आवेश +2 कूलम और +6 कूलम एक दूसरे से 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों बल रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो देखो मैं इस फिगर को बनाने की कोशिश करता हूं। दो चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, देखो दो चार्ज, एक +2 कूलम चार्ज है, एक +6 कूलम चार्ज। दोनों चार्ज में, ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वही चीज को मैं फिगर में बना रहा हूं। तो अगर आप इत्मीनान से इसको देखिएगा तो 100% समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि +2 कूलम और +6 कूलम चार्ज है, उनके बीच का फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। अब बोल रहा कि यदि प्रत्येक आवेश को -2 कूलम का चार्ज दे दिया जाए, तो अगला फिगर मैं बनाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनना। अगला फिगर देखो, ये पहले से +2 कूलम चार्ज था, ये पहले से +6 कूलम चार्ज था, और दोनों चार्ज को, दोनों आवेश में -2 कूलम का चार्ज, देखो -2 कूलम का चार्ज दिया, इसको भी -2 कूलम का चार्ज दिया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या बचेगा तुम देखना, तो +2 कूलम -2 कूलम करके यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 6 कूलम में 2 कूलम माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 4 कूलम बचा। तो इसको Q1 मान लो, इसको छोटू Q2 मान लो। तो बोल रहा है कि -2 कूलम चार्ज देने के बाद पहले तो बल 12 न्यूटन लग रहा था, अब कितना लगेगा देने के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता है F = K Q1 × Q2 / R स्क्वायर।
तो आप खुद सोचो कि K तो रहेगा, Q1 का मान तो 0 हो गया, तो यहाँ पर जैसे ही 0 पुटअप करेंगे और Q2 का मान 4 कूलम होगा, नीचे R स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आए कि नहीं? फोर्स यहाँ लिख देना, तो F बराबर छोटू 0 सबको गुना करके 0 हो जाएगा। तो बोलो ये दोनों के बीच में पहले फोर्स तो 12 न्यूटन लग रहा था, जैसे ही -2 कूलम डालिएगा तब फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका सी आंसर होगा, डी नंबर होगा, 4 नंबर होगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को देखो, मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन को करवा सकता हूँ। आप जब अच्छे बच्चे होगे तो कई जगह से आप वीडियो देखिएगा, तो आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आप वहां पर आपका स्किल डेवलप रहेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोच पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप होता है वेक्टर फॉर्म। अभी हमने बताया कि अगर दो चार्ज है Q1 Q2, दो चार्ज है Q1 और Q2, अब बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये अदिश रूप है, ये मेरा फॉर्मूला अदिश रूप है मेरे प्यारे बच्चों, स्केलर फॉर्म है, ये मेरा स्केलर है, ये स्केलर फॉर्म है, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म बोला है। तो आपको वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, यहाँ पे एरो लगाना है, क्योंकि इसमें सदिश राशि है तो एरो लगेगा, और K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और इसमें आपको क्या कीजिए, R वेक्टर ऊपर लिखिए और नीचे छोटू यहाँ पे Q कर दीजिए, RQ R वेक्टर, ये भी रह सकता है। और या तो फिर ऑप्शन में ये, चूंकि इसी वीडियो मैंने समझा चुका हूँ कैसे आया है, Q1 इंटू Q2 और नीचे हो सकता है ऐसे मॉड लगा के इस पर Q दे दे, यहाँ पर R वेक्टर दे दे। सर आपने R पर एरो लगाया है, Q1 Q2 पर क्यों नहीं लगाया है? इसलिए कि आवेश एक अदिश राशि होता है, उस पर एरो का साइन नहीं लगता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ऑप्शन कोई ना कोई होगा, तो ऑप्शन मेरा देखो टकराता है A, लेकिन ये दोनों में कोई भी रह सकता है, दोनों ये सदिश रूप है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों सदिश रूप है। तो चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा, जितना अच्छे से बता रहे हैं आप कॉपी पर लिख के। ये बिहार बोर्ड में 22 में क्वेश्चन ये पूछे हुआ था ऑब्जेक्टिव में, कभी भी पूछ सकता है, किसी भी बोर्ड में पूछ सकता है, CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, हिमाचल प्रदेश बोर्ड हो, पूरे भारत में कोई भी बोर्ड हो, सिलेबस सबका एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिलेबस आपका पूछ सकता है। अब देखिएगा, यदि दो आवेशित कणों का मान 1 कूलम है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उनके बीच लगने वाला कूलम बल का मान क्या होगा? जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप छोटू समझने की कोशिश कीजिएगा। दो आवेशित कण है, तो मैंने दो आवेशित कण छोटू ऐसे बनाया, एक छोटू Q1 माना, एक मेरा पास Q2 माना। जब भी कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, दो चार्ज आएगा, तो दो चार्ज Q1 Q2 मान के चलो, इसका मान 1 कूलम है, इसका भी मान छोटू 1 कूलम है, और बीच की दूरी छोटू R बराबर दे दिया है 1 मीटर। देखो ये प्रश्न 1 मीटर दे दिया है, मैंने जो क्वेश्चन बोल रहा उसको समझाने की पूरा कोशिश कर रहा हूं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों Q1 Q2 सब दे दिया है, तो उनके बीच बल कितना लगेगा? तो बल का फॉर्मूला होता है K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। K का मान होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, और चार्ज तो 1 कूलम, अगला चार्ज भी 1 कूलम, और दूरी छोटू 1 का स्क्वायर होगा। इसको सारे को जब सॉल्व करोगे तो फोर्स आएगा छोटू 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन। और ऑप्शन में आप देख लीजिए कि कौन ऑप्शन सही है, तो हमको लगता है 9 इंटू 10 पे 9, ऑप्शन डी इसका सही है, देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इसको क्वेश्चन देख के खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो, और क्या आपसे बन पाता है 1-2 सेकंड में देखिए ट्राई करके कि डायरेक्ट हिट करता है क्वेश्चन। बोला कि दो आवेशों के बीच का लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है छोटू? बोला कि केवल उनके आकार पर निर्भर करता है, केवल उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी और आवेश पर निर्भर करता है, केवल दूरी पर निर्भर करता है। तो यार हम फार्मूला लिख देते हैं कि अगर दो चार्ज है Q1 Q2, तो कूलम्स बीच की दूरी R है, तो फोर्स का फार्मूला क्या है? K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, यही तो फार्मूला है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही फार्मूला है ना Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अब खुद सोचो कि ये जो फोर्स है K तो मेरा कांस्टेंट है, Q1 Q2 आवेश पर निर्भर कर रहा है ये फोर्स, और डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है। मतलब कूलम्स का नियम आवेश पर निर्भर करता है और दूरी पर निर्भर करता है,
और माध्यम पर भी निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर माध्यम अलग अलग माध्यम में अलग अलग फोर्स लगेगा, तो चूंकि ऑप्शन में तो माध्यम है ही नहीं, लेकिन दिए हुआ ना बीच की दूरी और आवेश पर, तो ऑप्शन इसका मेरा सी होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट डज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन। तो बल जो है वो तीन चीज पर निर्भर करता है, माध्यम पर, आवेश पर और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कुलम बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ कुलम फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो ए में लिखा है करता है या नहीं करता है। तो अभी मैंने बताया कि कुलम फोर्स ये पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों की एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था कि एफ मीडियम, आपने लेक्चर 5 में जाके चेक करना, पढ़ाया हुआ एफ मीडियम एफ एयर वाई एप्सिलॉन आर, इस पर खूब चर्चा कर चुका हूं। इसका मतलब एयर में जितना रहता है, माध्यम में फोर्स क्या होता है, निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम पर कुलम फोर्स का मान अलग अलग हो जाएगा, तो माध्यम पर बिल्कुल निर्भर करता है। फिर से मैं बोल देता हूं, कुलम फोर्स वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। छोटू याद रखिएगा। चलिए, तो ये ऑप्शन मेरा करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यदि एक आवेश का मान दोगुना कर दिया जाए तो बल होगा। तो यार कुलम बल है, कुलम फोर्स है, एक आवेश का मान दुगना कर दिया जाए तो बहुत बेहतरीन से हम समझाने का कोशिश करते हैं। आप एकदम कंसंट्रेशन बोर्ड पर रखिएगा, क्योंकि मैं आपसे शुरू से ही प्रॉमिस किया था कि जो नॉमरिकल जितने हैं, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है, नॉमरिकल समझ में नहीं आता है ना, तो मैंने धीरे धीरे इत्मीनान से लेके आया हूं कि आपको यार कमजोर जो बच्चा जुड़ा हुआ है ना, उसके लिए दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन। तो बोला कि यदि एक आवेश का मान दुगना कर दिया जाए, तो जब भी कुलम सला लगता है तो एक चार्ज होता है Q1 और दूसरा चार्ज होता है Q2, उनके बीच की दूरी R होता है। प्रश्न में दूरी पर कुछ भी नहीं बोला है, जो बोला है वही मानेंगे। अगर जिसके बारे में नहीं बोला है वो चीज फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो बोला है कि यदि एक आवेश का मान दुगना कर दिया जाए, तो देखो फोर्स, तो पहला फोर्स हम लिख रहे हैं, पहला फोर्स चूंकि हम शुरू कंडीशन है कि चार्ज Q1 Q2 बीच का दूरी R है, तो इस फोर्स को हम F1 ले रहे हैं। तो फॉर्मूला जाएगा K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब मेरा प्रश्न बोला है कि एक आवेश को दुगना कर दिया जाए, तो फोर्स तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आवेश में चेंज करेंगे तो फोर्स भी मेरा चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आवेश पर निर्भर करता है। तो अब देखिए, ये हम दूसरा फोर्स लिख रहे हैं F2, के लिखेंगे। अब खुद प्रश्न बोल रहा है कि एक आवेश को दुगना कर दिया जाए, तो पहले Q1 था, अब मेरे प्यारे बच्चों 2Q1 होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये पहले चार्ज Q1 था और दुगना कर दिया गया, तो अब 2Q1 होगा और इस आवेश में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोला किसी एक आवेश को दुगना कर दिया गया है, दूरी के बारे में कुछ नहीं बोला है। बस इसको सजा दीजिए इधर, F2 बराबर लिखो ऐसे, 2 को बाहर निकाल दो, 2K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। बोलो सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, 2 लिखा और इसका मान क्या लिखिएगा, इसका मान छोटू F1 लिख दीजिएगा। तो पहले फोर्स की तुलना में ये 2 गुना हो गया ना, 2 से गुना हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फोर्स दुगना हो जाएगा। अगर एक आवेश को दुगना करेंगे तो उसका फोर्स भी दुगना हो जाएगा। इसको कितना बेहतरीन से मैंने डाटा लिया है, बार बार सुनिए तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बड़ी शानदार तरीके से हम सॉल्व करते हैं, चीजों को समझिएगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को, मतलब चार्ज को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, दूरी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो देखो कूलम्स लॉ जो लगता है, ये चार्ज होता है Q1 और ये चार्ज होता है Q2, अब बीच का डिस्टेंस R होता है, तो फोर्स तो फॉर्मूला होता है K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। हमको सिर्फ देखो बल और दूरी में रिलेशन पूछा, पढ़ लीजिए, आवेश के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर आवेश के बारे में बोलता है कि दुगना कर दिया तो आवेश को भी शामिल करते, लेकिन मुझे बल और दूरी से रिलेशन है। तो देखो, तो बल और दूरी में कैसा रिलेशन है, उल्टा का रिलेशन है। और 2 बार पूछा है कि पहले चार्ज इतना था, अब पहले दूरी इतना था, अब दूरी को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है, तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूला पे बनाइए ना, तो F2 मतलब दूसरा कंडीशन फोर्स का, F1 मतलब पहला कंडीशन है, बराबर, ये तो उल्टा है,
देखो ये दोनों उल्टा है, अगर F2 लिख रहे हैं तो दूरी लिखेंगे R1 और F1 लिखेंगे तो दूरी लिखेंगे R2 इसका स्क्वायर करके। अब इस प्रश्न पर जब भी मेरे प्यारे बच्चों जब दूरी पर और फोर्स पर कोई भी ऐसा रिलेशन होगा तो इसी फार्मूला का यूज कीजिए, 110% छोटू क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखो हमको निकालना है F2 रहने दो, यही तो निकालना है। शुरू का फोर्स को मान लिया हमने F1 माना कि शुरू में फोर्स 2 चार्ज था, फोर्स उसके बीच में F1 लग रहा था। अब खुद क्वेश्चन बोला शुरू के दूरी को आपने R1 माना, लेकिन अब जो दूसरा दूरी है मेरे प्यारे बच्चों खुद बोला दूरी को दुगना कर दिया गया है। तो पहले शुरू में R1 था, दूरी को दुगना किया गया है, तो इसके जगह पर आप क्या लेंगे 2R1 लेंगे इसका होल स्क्वायर। देखो फिर से हो सकता है किसी को कम समझ में आ रहा होगा, बेटा याद रखना दूरी और फोर्स का जब भी फार्मूला बोलेगा तो इसी F2 लिखेंगे तो F1, F2 दूसरा कंडीशन माने दूरी को दुगना करने पर कितना फोर्स लगेगा तो ये फोर्स हुआ, F1 शुरू का फोर्स हुआ। F2 और F1 है, जब F2 लिखेगा तो यहाँ पे R1 लिखेगा, जब F1 लिखेगा तो यहाँ पे R2 लिखेगा, इसका होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर था। अब F2 लिख दिया, नीचे F1 लिख दिया। R1 शुरू का दूरी था, हमने R1 लिया, लेकिन अब दूरी को दो गुना कर दिया गया है। तो किसका दोगुना, पहले R1 था अब 2R1 होगा, इसी को सॉल्व कर दो, R1 से R1 कट गया तो F2 F1 बराबर यहां पर तो 1/4 हो जाएगा। F1 को इधर फेंक दीजिए तो F2 बराबर होगा F1/4, इसको इधर फेंका तो F1, मतलब आप खुद सोचो चार माने कि पहले शुरू में फोर्स F1 था तो 4 गुना उसका कम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो चौथाई हो जाएगा, माने चौथाई मतलब पहले फोर्स F1 था तो उसका 1/4 है ना यहाँ पे, तो चौथाई हो जाएगा फोर्स, ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन अभी और आएगा आगे तो प्रैक्टिस और हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो आवेश Q1 एंड Q2 बीच लगने वाला बल F है, माने दो आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल F है। यदि Q1 को 2Q1 और Q2 को 3Q2 कर दे तो बल कितना होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन छोटू। देखो दो आवेश है तो हमने चित्र बनाया, क्योंकि फिजिक्स ना चित्र के अनुसार चलता है, फिगर के अनुसार चलता है। अगर बच्चा का इमेजिन अच्छा है और फिगर बनाता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 110% उससे बनेगा। तो आप उसको अच्छे से देखो, देखो देखो इधर क्वेश्चन देखो, दो चार्ज है Q1 है और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों Q2 है। अब बीच का डिस्टेंस कुछ भी अगर हम मान लेते हैं, दूरी नहीं दिए हुआ तो मान लेते हैं छोटू दूरी R है, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि उसको चेंज हो रहा है। जो बोलेगा ना क्वेश्चन में उसी को चेंज करो, अगर जिसके बारे में नहीं बोल रहा है ना तो वो उसको फिक्स रखो। तो दो चार्ज है Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस R है। अब बताओ तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लिखा है F बराबर देखना, और उसके बीच में फोर्स कितना F लगता है, तो फॉर्मूला लिखो F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बिल्कुल बहुत बार लिख चुका हूं, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि Q1 को 2Q1 कर दिया जाए। तो लीजिए अब मैं क्वेश्चन को बोल रहा मेरे प्यारे बच्चों कि जो Q1 है इसको 2Q1 कीजिए और Q2 को 3Q2 कीजिए। चलिए मैं कर देता हूं, मतलब Q2 से 3Q2 कीजिए और Q1 से 2Q1 कीजिए। अब बीच का डिस्टेंस R है, क्योंकि डिस्टेंस दूरी में कुछ छेड़छाड़ नहीं है, तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला अब तो बदल जाएगा, क्योंकि चार्ज डबल कर रहे हो, यहाँ पर चार्ज ट्रिपल कर रहे हो तो फोर्स भी बदल जाएगा। तो इस फोर्स को हम F2 मान रहे हैं अपने मन से। तो K चार्ज अब Q1 नहीं है 2Q1 है, और चार्ज Q2 नहीं है 3Q2 है। अब आई डिस्टेंस मेरा R स्क्वायर है, 3 दूनी 6 बाहर निकाल दो, तो देखो यहाँ पर F2 बराबर 6K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ईमानदारी से सोचो कि F2 लिख दिया है, 6 लिख दिया, इतना का मान कितना है बेटा F है। देखो इतना का मान, देखो यही का मान कितना दिए हुआ F, तो मैंने F ले लिया। तो आप खुद सोचो ऑप्शन कौन है, आप उसको चयन कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन मेरा सही है, बहुत अच्छे से बताया गया है, बहुत दिल से बता रहा हूं, तो आप इसको सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर आ गया छोटू, दूरी कभी दुगना बोलेगा, कभी आधा बोलेगा, कभी 3 गुना बोलेगा, कभी 1/4 बोलेगा दूरी को। तो एक ही क्वेश्चन है, बस इस पर लगा दो कि सर बल F2 बाई F1 बराबर R1 बाई R2 स्क्वायर। जब भी कूलम लॉ पर सिर्फ डिस्टेंस का पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगाइए। देखो F2 दूसरा बल,
F1 शुरू का बल। अब बताओ, पहले दूरी को आधा कर दिया था, पहले दूरी R1 था, अब ये जो दूरी है ना दूसरा वाला, उसको आधा कर दिया गया। किसका आधा? पहले का आधा। तो पहले तो दूरी R1 था, अब मैंने इसको आधा कर दिया। अब इसका स्क्वायर किया, ये R1 से R1 मर गया। तो बेटा F2 y F1, फिर से बोल देता हूं, अरे पहले दूरी R1 था, अब R2 कितना होगा? तो बोला उसका आधा कर दिया गया है। तो किसका आधा? R1 का आधा। तो यहाँ पे R1 का आधा किया, R1 से R1 कट गया। ये देखो 2 नीचे बहुत ज्यादा लटक रहा, पलटेगा तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। पलटने के लिए देख लीजिएगा, नीचे ज्यादा लटक रहा तो लटकने वाला चीज हमेशा ऊपर जाता है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे छत पर से लटको चाहे गाड़ी से लटको, आप ऊपर जाओगे ही। तो मेरे प्यारे बच्चों F2 बाई F1 बराबर, देखो 2 दूनी 4 हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, F2 बराबर होगा 4F1। तो अब ने ऑप्शन देखिए, पहले फोर्स जितना लग रहा था, पहले फोर्स जितना लग रहा था F1, उसका अब के गुना लग रहा है? 4 गुना। तो लिखो, देखो ऑप्शन देखो, पहले फोर्स शुरू में F1 था, अब फोर्स 4 गुना हो गया है, तो 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा। इसी फार्मूला से अब देख बेटा, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया ना, कभी यहाँ पे आधा कर देगा, कभी दुगना कर देगा, कभी 1/4 कर देगा। पैटर्न जान जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 आवेशों को एक माध्यम में रखें और उस माध्यम का ER बढ़ा दिया जाए तो कूलम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब किसी माध्यम में आवेश को रखा है, तो हम सब जानते हैं कि किसी आवेश को किसी माध्यम में रखते हैं तो बल का फॉर्मूला ये है, F मीडियम बराबर छोटू F एयर। ये लेक्चर 4 में मैंने 5 में बता चुका हूं, और नीचे एप्सिलॉन R रहता है। अब रिलेशन जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बोलता है यार नॉमेरिकल समझ में नहीं आता है, आप उसके फोकस तो करो, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बोला कि यदि 2 आवेशों को एक माध्यम में रखे हैं और उस माध्यम का ER क्या कर दिया है? बढ़ा दिया जाए। अब बताओ, ये माध्यम का फोर्स है, तो अगर माध्यम का एप्सिलॉन R को बढ़ाओगे, देखो बढ़ा रहे हैं, तो फोर्स मेरा घट जाएगा। कितना अच्छा रिलेशन है, देखिए आप, जब इसको बढ़ाओगे तो फोर्स उल्टा का संबंध है, इसको बढ़ाओगे ये घटेगा। हाँ, अगर इसको घटाते तो ये बढ़ता। इन क्वेश्चन में तो हमको बोला है ER बढ़ा दिया जाए, तो इसको बढ़ाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो फोर्स माध्यम में क्या होगा? घटेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? घटेगा। हमने बहुत कोशिश की आपको समझाने का, आप उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक आवेश को त्रिज्या R के वृत्त के चारों ओर समान रूप से वितरित किया जाए तो वृत्त के केंद्र पर बल होगा। तो देखो, एक हमने सर्किल बनाते हैं समझाने के लिए, देखो ये सर्किल बनाया और इसका एक सेंटर है। बोला एक आवेश को, तो एक आवेश को एक प्लस Q चार्ज लिया है, इस आवेश को पूरे में ऐसे फैला दिया है, पूरे में छोटू समान रूप से वितरित कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, समझाने के लिए मैंने आपको चित्र बना रहा हूं, ये पूरे में ऐसे फैला दिया गया है, पूरे में छोटू ऐसे प्लस प्लस चार्ज समान रूप से फैला हुआ है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं है। हो सकता है अच्छे से नहीं बना पाया हो फिगर, लेकिन समान रूप से छोटू ये चार्ज को फैला दिया गया है। आप ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप खाली धनात्मक आवेश, आप ऋणात्मक आवेश भी ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप ऋणात्मक आवेश भी ले सकते हैं। तो चीजों को देखिए, इधर समझ में आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को हमने पूरे वृत्त के त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर हमने ऐसे फैला दिया है, तो सेंटर पर फोर्स कितना होगा? तो फोर्स जब भी होगा तो एक चार्ज और चाहिए, तो हमने कोई चार्ज प्लस Q ले लिया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पर जो भी चार्ज होगा ये प्लस प्लस रिपल्सन होगा, ऐसे ढकेलेगा, तो यहां पर भी जो चार्ज होगा, जो चार्ज यहां होगा वही चार्ज यहां होगा, क्योंकि समान रूप से फैला हुआ है, तो ये चार्ज भी इधर ढकेलेगा। सर जो चार्ज यहां पे होगा वो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे रिपल्सन करेगा, तो यहां पर जो भी चार्ज होगा, क्योंकि जो चार्ज यहां पे होगा समान रूप से फैला हुआ है, तो ये चार्ज भी पॉजिटिव, ये चार्ज इसको इधर ढकेलेगा। इसका मतलब चारों तरफ से छोटू को इधर ढकेलेगा, को इधर ढकेलेगा, जितना इसको इधर रिपल्सन करेगा वही इसको इधर रिपल्सन करेगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ये समझ जाइएगा। तो आंसर इसका क्या होगा? शून्य होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और ये जो क्वेश्चन लेके आया हूं ना, ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, नीट लेवल और बोर्ड लेवल चाहे जेई मेंस लेवल, एकदम बेसिक है। इसी क्वेश्चन से आप और तगड़ा तगड़ा तो क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा एक बेहतरीन क्वेश्चन को समझने के लिए। बोला है कि यदि दो आवेशों के मध्य बल 100 न्यूटन लग रहा है, दूरी को आधा करने पर बल कितना लगेगा। फिर वही क्वेश्चन, इस बार यदि दो आवेशों के बाद 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी ने मैं बताया कि F2 और बाई F1 जब दूरी दुगना आधा रहे, यही फॉर्मूला लगाओ, बराबर छोटू R1 बाई R2 का इसका स्क्वायर। अब प्रश्न जो बोला गौर से सुनो, दो आवेशों के बीच मध्य 100 न्यूटन लग रहा था, यानी कि शुरू में पहला जो फोर्स था वो 100 न्यूटन लग रहा था, तो F2 तो रहने दिया, शुरू का फोर्स कितना है 100 न्यूटन है, बराबर आगे बढ़ते जाओ। फिर बोला दूरी को आधा कर दिया जाए, पहले दूरी मेरा R1 था और R2 क्या है, आधा कर दिया गया, किसका, पहला का आधा, तो हमने R2 के जगह पर R1/2 लिखा है, इसका स्क्वायर लिखा है, क्योंकि अब समझ में देखिएगा आप। तो फिर मैंने F2/F1 लिखा है, ये तो 100 है। अब देखिएगा ये R1 से R1 कट गया, नीचे लटक रहा है 2, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। पलटने के लिए देख लीजिएगा, पलटने कैसे पलटा जाता है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। देखो मैंने एक बार समझा देता हूँ, ये 1 है, और ये जो मोटा लकीर है मेरे प्यारे बच्चों, जब ये गुना में पलटेगा तो ये देखो 1/2 है, तो 2 ऊपर होगा 1 नीचे होगा, तो हम डायरेक्ट 2 कर देते हैं। तो आप देख लीजिएगा 2 का स्क्वायर होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, F2 बराबर ये 4 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो मिलके F2 बराबर हो गया 400 न्यूटन। अब ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कौन ऑप्शन होगा, तो हमको लगता है ऑप्शन मेरा डी होगा, देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और मैं एक इंसान हूं, हो सकता है कैलकुलेशन में, चूंकि लंबा वीडियो जा रहा तो कैलकुलेशन में गलत कोई हो सकता है, कंसेप्ट में गलती नहीं होगा, तो आप कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, कहीं पर मिस्टेक भी हो सकता है। दो आवेशों के बीच बल 9 न्यूटन लग रहा है, यदि दोनों आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए और दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझाता हूं, देखो दो चार्ज, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो दो चार्ज हमने लिया, एक चार्ज Q1 लिया, दूसरा चार्ज छोटू Q2 लिया, बीच का दूरी छोटू R लिया। ये शुरू का कंडीशन मान के चल रहे हैं कि दो आवेश Q1 Q2 है, अब बीच की दूरी R है। तो आप बताओ F बराबर क्या लिखोगे, लिखोगे आपके Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये दोनों दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है 9 न्यूटन, तो हमने F बराबर छोटू यहाँ पर 9 न्यूटन लिख दिया, इसका मान के Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर दे दिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि दो चार्ज Q1 Q2 है, बीच की दूरी R है, तो उसके फोर्स का फॉर्मूला ये लगता है, बोल रहा बल 9 न्यूटन, हमने इतना के बराबर 9 न्यूटन लिख दिया। अब जो प्रश्न बोला है छोटू, ये क्वेश्चन बोला है, प्रश्न क्या बोला, प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न से बोल रहा कि यदि दोनों आवेश का मान दुगना कर दिया जाए, चलिए ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स बदल जाएगा, क्योंकि आवेश बदलिएगा, दूरी बदलिएगा तो फोर्स बदल जाएगा। तो हम एक नया फोर्स को F2 मान रहे हैं, फॉर्मूला होता है के Q1 इंटू Q2। तो अब तो बोला है कि आवेश को दुगना कर दिया जाए दोनों आवेश को, तो जहां पे Q1 था अब मेरे प्यारे बच्चों 2Q1 लिखेंगे, जहां पे Q2 था अब 2Q2 लिखेंगे। बोलो बोलो क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि दोनों आवेश का मान दुगना कर दिया जाए और दूरी को 3 गुना कर दिया जाए। तो बताओ पहले दूरी R था, अब 3 गुना तो 3R हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स बदल जाएगा। तो F2 बराबर 2 दूनी 4 को बाहर कर दिया, 3 का स्क्वायर छोटू इधर बाहर कर दिया, बचेगा के Q1 इंटू Q2 अब आई छोटू R स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों F2 लिखा, 4/9 लिखा, के Q1 इंटू Q2, इतना के जगह पर कुछ दिए हुआ वैल्यू, देखो इतना के जगह पर छोटू 9 है ना, तो मैंने यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख लेना बेटा, इसके जगह पर 9 लिया है, 9 से 9 कट गया, तो F2 बराबर छोटू 4 न्यूटन। मैंने बोला था ना आपसे कि बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा एक कंसेप्ट बेस पर, अगर आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, चीजों को बहुत मन से लेके आया हूं, तो आप सपोर्ट कीजिएगा। हाँ मैं आपसे इतने बोल रहा हूं
कि अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ईमानदारी से अगर आप देख रहे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे जिनको हम जानते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो दूर दराज से हम जिनको नहीं जानते हैं, प्लीज आप मेरा बस इतनी कीजिए कि वीडियो शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आता हूं। देखो क्वेश्चन छोटू, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 एंड Q2 वायु में कुछ दूरी पर रखा हुआ है और उनके बीच बल जो है वो F लग रहा है। कितना शानदार क्वेश्चन है कि दो, मेरे प्यारे बच्चों आप यहां देखिएगा कि दो चार्ज है छोटू Q1 एंड Q2, बीच के डिस्टेंस R है, ये एयर में वायु में रखा हुआ है। ये कंडीशन मैंने वीडियो 5 में छोटू, वीडियो लेक्चर 5 जो है, लेक्चर 5 में ये बहुत बेहतरीन से मैंने समझाया है, केस 1 केस 2 लेके कि फोर्स को एयर में। तो उसको जरूर जाके आप देख लीजिएगा। यहीं पर जो बच्चा नया बच्चा जुड़ा हो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं, तो दोबारा दोबारा बच्चे को बताऊंगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन करूंगा कि बोला कि दो आवेश पहले रखा हुआ है छोटू, एयर में रखा हुआ। अब इसी दोनों आवेश को उतने ही दूरी पर Q1 Q2 है, अब कोई मीडियम में छोटू माध्यम में डाल दिया गया है, उसका एप्सिलॉन आर है। तो रिलेशन है मेरा F मीडियम बराबर F एयर Y एप्सिलॉन आर, यही रिलेशन मैंने निकाला था। तो खुद बोला क्वेश्चन कि मीडियम में कितना फोर्स होगा छोटू, देखो तो F एयर, हवा में कितना फोर्स लग रहा है वायु में F, तो ऊपर F लिख दो और नीचे माध्यम का एप्सिलॉन आर। अब ऑप्शन में ढूंढ लो बेटा कौन आंसर होगा, देख लो। तो हमको लगता है कि ऑप्शन मेरा सी होगा। क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन है, जब एग्जामिनर पूछता है तो बच्चा एकदम स्लो छोटू बन के निकल जाता है। इस पर अभी और क्वेश्चन भी होगा, इस फार्मूला पे आधारित बहुत क्वेश्चन होगा। मीडियम में जो फोर्स होता है वो माध्यम में छोटू जो बल होता है वो हवा के कंपेयर छोटू कम लगता है। अगर किसी चार्ज को जैसे एयर में रखे हुए हैं और किसी माध्यम में रखोगे तो माध्यम में फोर्स कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखो। यदि दो बिंदु आवेश को जब वायु में रखा जाता है तो उनके बीच बल 324 न्यूटन लगता है। देखो कितना शानदार, उसी प्रश्न पे आधारित क्वेश्चन है जो अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन है, उसी पे आधारित है। यदि दो बिंदु आवेश को जब वायु में रखा जाता है तो उनके बीच बल इतना लगता है, मतलब वायु वाला फोर्स दे दिया है, F एयर का मान आपको दे दिया है 324 न्यूटन। ये आपको छोटू दिए हुआ है, इसको अच्छे से देखिएगा। यदि इन दोनों आवेश को, यहां पे छोटू पा नहीं होगा, को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो जिसकी सापेक्ष विद्युतशीलता 4 है, माने एप्सिलॉन आर का मान 4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों तब बोला माध्यम में कितना बल लगेगा, तो अभी तो फॉर्मूला सिखाया है, F मीडियम बराबर F एयर। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उससे कोई मतलब नहीं, कंसेप्ट बेस पर क्वेश्चन है। तो वायु में फोर्स कितना लग रहा था 324 न्यूटन, और उसका ई आर का मान कितना है छोटू, विद्युतशीलता का मान 4 है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा आप तो आएगा मीडियम में छोटू 81 आएगा। क्यों, काट के देख लीजिए आप, 81 आएगा, तो 81 न्यूटन आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, इसका 81 ऑप्शन डी होगा। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप पे आएगा तो चीजें आसान हो जाएगा। दो आवेश Q और Q को एक दूसरे से R दूरी पर रखा गया है। यदि Q को 4 गुना कर दिया जाए और दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल पर क्या परिवर्तन होगा। फिर वही कंसेप्ट, दो चार्ज है छोटू Q एंड Q, लिख दो, दो चार्ज है मेरा Q और Q, ठीक है, दो चार्ज है Q एंड Q, बीच का दूरी R है। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा K Q इंटू Q बाई R स्क्वायर, यही तो होगा। लेकिन अब बोल रहा है कि यदि Q को 4 गुना कर दिया जाए, तो यानी कि बड़ा Q को नहीं बोल रहा है, तो जैसे जो प्रश्न बोल रहा है वैसे ही पकड़ो। इसका मतलब इस Q को कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, लेकिन अब इस Q को 4 गुना कर दिया जाए, पहले तो Q था, अब मेरा 4Q हो जाएगा। अब दूरी छोटू 2 गुना कर दिया जाए, पहले R था, अब मेरा 2R हो जाएगा। तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल बल चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप अगर आवेश और दूरी को चेंज करोगे तो बल भी चेंज हो जाएगा। तो बल का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होगा, देखना, K Q इंटू 4Q, अब आई छोटू 2R स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 2R का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो F बराबर K
Q इंटू 4Q, अब आई छोटू 4R², 4 से 4 कट गया, तो ये नया फोर्स है ना, तो F2 लिख दे रहे हैं इसको, F2 बराबर, तो यहां पे आ जाएगा छोटू K Q इंटू Q बाई R², तो F2 बराबर इतना का मान देखो F है, यानी कि जो इतना फोर्स पहले लगेगा उतना ही फोर्स बाद में लगेगा, उस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो लिख रहा बल वही रहेगा। बिल्कुल, आपने 4 गुना करने पर, दूरी को 2 गुना करने पर बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बल मेरा वही रहेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी माध्यम का सापेक्ष पारगम्यता छोटू इतना है, तो यानी कि एप्सिलॉन आर का मान आपको 0.5 दे चुका है, 0.5 आपको दे चुका है मेरे प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन आर का मान दे चुका है। उस माध्यम में दो आवेशों के बीच की तुलना वैक्यूम बल से कैसे होगी? मतलब माध्यम में छोटू रखा गया है चार्ज को, तो वैक्यूम मतलब निर्वात। सर वैक्यूम का मतलब हुआ छोटू निर्वात, तो निर्वात के तुलना में कैसे होगी? तो सारे बच्चे जानता है, ये फॉर्मूला आप जानते हो कि एफ मीडियम जो होता है वो एफ एयर या वैक्यूम, कुछ भी जो लो, वैक्यूम और निर्वात को एक ही मान लिया जाता है, एप्सिलॉन आर। इसको तुम सॉल्व करो, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो एफ एयर यही तो निकालना है, वैक्यूम या एयर कुछ भी छोटू देखो, और एप्सिलॉन आर का मान 0.5 होता है, दिए हुआ है नीचे। तो एफ मीडियम, इसको अभी और सॉल्व करते हैं यार। एफ एयर, एफ एयर, अच्छे पॉइंट को खत्म अगर करोगे तो ऊपर छोटू 10 ले लोगे और नीचे 5 ले लोगे, पॉइंट को खत्म किया तो 5 दूनी 10, 2 आया, तो मीडियम 2 इंटू एफ एयर। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर फोल्ड तो गलती तो नहीं हो रहा है, किसी माध्यम में सापेक्ष पारगम्यता 0.5, तो उस माध्यम में छोटू देखो, उस माध्यम का फोर्स जो होगा वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो देखो बल 2 गुना हो जाएगा। क्यों? ये वैक्यूम के कंपेयर में 2 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखा हुआ है आवेशों के बीच की तुलना वैक्यूम में बल से कैसे होगी, तो बल एयर की तुलना में छोटू उसका बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखो यहां पर जैसा क्वेश्चन था 0.5 नहीं होता है, क्योंकि ई आर का मान छोटू 0.5 कभी नहीं होता है, 1 से छोटा नहीं होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका दिए हुआ है तो उसके कंपेयर में मैंने ये बनाया है, मतलब ऐसे ई आर का मान 1 से छोटा नहीं होता, लेकिन अगर क्वेश्चन में है तो उसके अनुसार मैंने बताया है कि मीडियम में ऐसा हो सकता है, बल 2 गुना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 2 बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए और उनके बीच बल इतना लगता है, तो माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता 80 है, तो वायु में कितना लगेगा? यार आप प्रश्न पढ़ो, बोल रहा है कि यदि 2 आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया गया है, माध्यम के बीच बल कितना है, इतना है, मतलब आपको मीडियम वाला फोर्स दे दिया है, वो दिया हुआ 50 न्यूटन। प्रश्न एक बार और पढ़ो बेटा, यदि 2 बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में रखा गया है, मीडियम में रखा गया है, तो उनके बीच बल 50 न्यूटन रखता है, तो यानी कि मीडियम में कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। अच्छा, जिस माध्यम में रख रहे उसका एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 80 है। तो बोला वायु में कितना लगेगा, तो एक फार्मूला अभी तो मैंने पढ़ाया है, एफ मीडियम बराबर एफ एयर। कोई बच्चा बोलेगा सर ये फार्मूला बार बार क्यों लिख रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? लेक्चर 5 में जाके देखिए, फार्मूला को मैंने डिटेल्स पढ़ाया है। और एप्सिलॉन आर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि वायु में निकालना है, तो एफ एयर बराबर एफ मीडियम इंटू एप्सिलॉन आर, यही तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इससे। तो एफ एयर कितना लगेगा, वायु में फोर्स कितना लगेगा, तो एफ मीडियम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, एफ मीडियम 50 है और इसका मान छोटू 80 है, तो हमको लगता है यहाँ पे 4000 न्यूटन लगेगा। तो ऑप्शन देख लो छोटू कोई होगा, ऑप्शन मेरा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यदि 2 बिंदु आवेशों के बीच वायु में 10 न्यूटन का बल लगता है, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 50% बढ़ाया जाए तो उनके बीच बल कितना लगेगा? कितना शानदार क्वेश्चन है। देखो 2 चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, एक Q1 है, एक Q2 है, बीच की दूरी r मान के चल रहे हैं, बोलो ईमानदारी से फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा मेरे प्यारे बच्चों K Q1 इंटू Q2 बाई R²। ये तो लिखते लिखते इंसान थक गया है।
अब क्या बोल रहा कि यदि उन आवेशों के बीच की दूरी को 50% बढ़ाया जाए, इसके 50% बढ़ाया जाए, तो यार नया दूरी कितना होगा? नया दूरी को हम आर डैश मान रहे हैं अपने मन से, तो नया दूरी होगा आर प्लस आर का 50%, क्योंकि 50% आप बढ़ा रहे हैं। अगर घटाते तो यहां पर माइनस लिखते, लेकिन चूंकि बढ़ा रहे हैं तो हमने प्लस लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लो। आर प्लस आर का मतलब गुना 50/100, तो 1/2 हो जाएगा। तो आर डैश बराबर हो जाएगा आर प्लस r/2। इसको जब सॉल्व करोगे, कर लेना सॉल्व, तो होगा यहां पर 3r/2। अब क्यों? क्योंकि एक है उसमें आधा जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 3r/2। तो दूरी का मान इतना निकल गया। अच्छा ठीक है, तो अब फोर्स क्या लगेगा छोटू? अब देखो यहां पर Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अब मेरा डिस्टेंस जो r डैश होगा वो 3r/2 होगा। तो फोर्स, नया फोर्स बदल जाएगा क्योंकि दूरी आपने चेंज किया, 50% बढ़ाया है, तो फोर्स भी बदल जाएगा। तो फोर्स F डैश माना, ये F डैश फोर्स निकाला। फॉर्मूला होता है K Q1 इंटू Q2, क्योंकि चार्ज तो चेंज है नहीं, दूरी मेरा आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब दूरी आर डैश होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। F डैश बराबर K Q1 इंटू Q2, और आर डैश का मान 3r/2 का स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों। तो F डैश बराबर देखिएगा, ये 2 नीचे लटक रहा, ऊपर जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4, यानी कि 4/9 हो जाएगा। K Q1 इंटू Q2, अब आई आर स्क्वायर होगा। फिर से देख लो बेटा, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये ऊपर जाएगा तो 4 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 नीचे रहेगा। इतना के जगह पर हमने क्या लिखा है छोटू? F। देखिए छोटू F। अच्छा, इसके जगह पर इतना यहाँ पर लिख रहा कि जब दो बिंदु आवेशों के बीच वायु में 100 न्यूटन का बल लगता है, तो जब रखा है तो ये 100 न्यूटन है छोटू। यही तो 100 न्यूटन, यहाँ पर 100 न्यूटन है, यही फोर्स बेटा 100 न्यूटन है। तो अब बोलो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? हम 100 न्यूटन लिखेंगे। पता नहीं ऑप्शन कहीं पर मैच कर रहा है कि नहीं कर। 10 न्यूटन, सॉरी, यहाँ पर देखो 10 न्यूटन है, तो यहाँ पर बेटा हम 10 न्यूटन लिखेंगे। जब 2 चार्ज वायु में रहता है तो उसके बीच में फोर्स 10 न्यूटन का लगता है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पर ऑप्शन होगा ए F डैश 4/9 इंटू बेटा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन अब मिला लो, 40/9 न्यूटन होगा। तो देखिए ये ऑप्शन है मेरा, तो आंसर क्या होगा? 40/9, ऑप्शन ए होगा। लंबा वीडियो चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन कलेक्शन हो रहा, आप अच्छे से इसको देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। दो एक जैसा गोला ए और बी समान आवेश रखता है जो आर दूरी पर स्थित है, उनके बीच F बल लगता है। एक तीसरा गोला सी है। अब समझाते हैं, देखो उतनी ही समझाते। ये IIT का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम तुमसे बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले समय लेता हूं यार, समझाता हूं आपको। जब कंसेप्ट क्या है, अगर ये मेरा कंसेप्ट सीख लोगे तो बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 गोला है, अगर दोनों समान गोला है, अगर एक पे चार्ज 6 न्यूटन है, एक पे चार्ज मेरा 4 न्यूटन है, गौर से सुनो तब समझ में आएगा। एक पर 6 कूलम का चार्ज है, एक पर 4 कूलम का चार्ज है। जब दोनों को ट्रांसफर करते हैं और जब हटाएंगे, मतलब सॉरी, दोनों को टच करते हैं, टच करने पर हटाएंगे उसको, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों पे चार्ज जो होगा, दोनों पे जो चार्ज होगा वो सेम हो जाता है। जैसे फिर से समझो, 2 गोला है, एक जैसा गोला है, और दोनों पे अलग अलग चार्ज है। दोनों गोला को मैंने टच किया, टच करने के बाद जब अलग करते हैं तो दोनों पे चार्ज सेम हो जाता है। तो सेम क्या करना, दोनों के चार्ज को जोड़ के उसको आधा करके अलग अलग कर दो, तो बंटवारा हो जाएगा। जैसे 6 कूलम 4 कूलम, 10 कूलम जोड़ो, उसको आधा करो 5 5 दोनों पे होगा। कब होगा? जब दोनों एक आकार का होगा, दोनों एक साइज का होगा, तो चार्ज टच करने के बाद दोनों पे चार्ज सेम आ जाता है, अलग अलग आ जाता है। चलिए अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। 2 एक जैसा गोला है, इसको ये है, ये बी है, दोनों समान आवेश रखता है, तो चलो रखते हैं बेटा। इस पर Q चार्ज है, इस पर भी Q चार्ज है, एकदम रख दिया, समझा दिया। जो R दूरी पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, ये R दूरी पर स्थित है, मैंने R दूरी बनाया, समझना बेटा। उनके बीच बल F लगता है। चलो तो इस फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F बराबर K Q1 तक, Q1 की जगह पर Q है, Q2 इसकी जगह पर भी Q है, अब बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। तो बोलो यहां पर फोर्स होगा F बराबर K Q1 Q स्क्वायर
अब आई आर स्क्वायर, इसका जरूरत पड़ेगा एफ बराबर के क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू मिलके क्यू स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर, इसका जरूरत पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। अब यहां तक मैंने पढ़ा है। एक तीसरा गोला सी ए तथा बी के समान है, ये ए और बी है ना, इसका एक गोला छोटू सी भी है, इतने बड़ा गोला छोटू एक सी भी है, लेकिन बोल रहा सी अनावेशित है। अनावेशित का अंग्रेजी होता है मेरे प्यारे बच्चों अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब होता है उस पर कोई चार्ज नहीं है। पहले ए को स्पर्श करता है, उसके बाद बी को स्पर्श करता है। पहले किसको स्पर्श करता है? ए को, तो नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद सी को हटा लिया जाता है, तो ए और बी के बीच में बल क्या होगा? तो देखो हम यहां तक तीसरा गोला तो सी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है छोटू, इसका चार्ज 0 है, अनचार्ज है। पहले ए को स्पर्श करता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम लेके आए हैं छोटू। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके चार्ज तो छोटू क्यू था और इसका चार्ज छोटू 0 था। क्यों? ये अनचार्ज था। दोनों को टच किया मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे ही स्पर्श करेगा और जब स्पर्श करके इसको हटाएंगे तो दोनों पे चार्ज छोटू माने कि ट्रांसफर होके दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा। तो सेम कैसे होगा? दोनों चार्ज को जोड़ के 2 से भागा दे दो। देखो Q प्लस 0 को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो QY2 आएगा। तो यानी कि इस अब A के पास चार्ज आ गया QY2, इसके पास भी आएगा छोटू QY2, क्योंकि ये नियम है कि अगर कोई दो गोला है, दोनों को टच करते हैं और फिर हटाते हैं और दोनों समान गोला है, एक जैसा है, तो दोनों पे चार्ज सेम आ जाता है। और वो तरीका है दोनों को जोड़ के उससे आधा कर दो, दोनों पे चार्ज आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि पहले सी जो है ए को टच करता है। क्वेश्चन को बार बार देखिएगा। अब प्रश्न देखो, फिर बैक लेके जाते हैं। ए को छोटू कर देखो, पहले ए को टच किया हमने बना दिया, अब उसके बाद बी को स्पर्श करता है, तो चलो बी को स्पर्श करवाते हैं। यही गोला जो बी है, ये जो सी है ना, अब इसको स्पर्श करेगा। तो बी के पास तो चार्ज क्यू था, लेकिन जैसे ही इसको स्पर्श किया अब उसके पास चार्ज 0 नहीं है सी के पास। मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर समझना है। अब उसके पास चार्ज QY2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों QY2 आया? पहले चार्ज 0 था, लेकिन जैसे ही ए से संपर्क किया तो चार्ज का ट्रांसफर होके अब इसके पास QY2 आया। कोई बच्चा बोलेगा सर QY2 क्यों आया? अभी तो बताया कि जब दोनों समान गोला होता है और जब उसको अलग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चार्ज ने सेम दोनों पे आता है। और सेम आने का तरीका कैसे करेंगे? दोनों चार्ज को जोड़ के उससे आधा कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके पास QY2 चार्ज है, दोनों संपर्क किया, तो नियम तो है कि चार्ज का ट्रांसफर होगा। इसके पास चार्ज ज्यादा है, इसके पास चार्ज कम है, तो ट्रांसफर होगा चार्ज को। तो कैसे कैसे अलग अलग ट्रांसफर होगा? दोनों चार्ज को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, दोनों पे बैठा दीजिए। जैसे देखो Q है अब प्लस QY2, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, तो जब उस ऊपर जोड़िएगा तो 3QY2 आएगा। अब पहले से 2 था तो मिलके 3QY4 हो जाएगा। इसका मतलब अब इसके पास 3QY4 इसके पास भी आएगा और 3QY4 इसके पास भी आएगा। अलग अलग करेंगे तो नियम है जो हमने सिखा रहे हैं कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रांसफर होता है। अब इसके पास बी के पास इतना चार्ज है और ए के पास छोटू इतना चार्ज है, तो अब बता रहा है ए और बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम बहुत अच्छे से समझाया है कि ए के पास चार्ज QY2 है, अब बी के पास चार्ज आ गया 3QY4 आ गया, बीच का डिस्टेंस F है। तो बताओ नया फोर्स कितना लगेगा छोटू? तो फॉर्मूला हो जाएगा K, अब Q1 के जगह पर छोटू QY2, मैंने QY2 दिया, और Q2 के जगह पर छोटू 3QY4 दिया, अब बीच का डिस्टेंस R दिया। तो F डैश बराबर, यहां पर देखिएगा 3 ऊपर ऐसे बाहर निकाल दो, 4 दुनिया 8 इधर कर दो, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों F डैश बराबर 3/8, इतना का मान शुरू में देखिए हमने क्या लिखा था F। अब देखिए हम दिखा देते हैं आपको, प्रीवियस करके दिखा देते हैं। देखो इतना का मान KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर का मान कितना हमने किया था F। तो बस अब इसी को हमें पुटअप कर देता हूं। देखो समय इतना आपसे ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं कि आपको पूरा समझ में आए। इतना का मान F है, अब मेरा आया 3/8F। अब क्वेश्चन के पर चलते हैं छोटू। क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन यही तो है 3F/8,
3A बाई ऑप्शन सी है। ये IIT का क्वेश्चन था, इसको बार बार देखिए, कंसेप्ट बिल्ड होगा आपका। समझे कि नहीं समझे? हिम्मत नहीं हार छोटू। एक शायर, एक कहावत है कि बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफर से गुजर सकती है, हिम्मत ना हार मायूस इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। तो पढ़ोगे तब तो बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख छोटू। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक और नया कंसेप्ट लेके आया हूं। अब देखो, मैं चाहूं तो यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर सकता हूं कि बहुत क्वेश्चन हो गया, कि नहीं, मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में सारा समाप्त कर लो। आप बार बार इसको देखो, आपसे इतना बेहतरीन, जो भी कहीं भी आप पढ़ रहे छोटू, बिहार में पढ़ रहे हो, पटना में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो आप, इस वीडियो से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हर कंसेप्ट को मैंने ले लिया है क्वेश्चन को। चलो अब देखो बेटा, बोला कि दो चार्ज है, प्लस क्यू और प्लस क्यू छोटू, दो चार्ज है, उसके बीच की दूरी आर है, और एक मिडिल है, मतलब मिडिल में एक चार्ज प्लस क्यू है। तो क्वेश्चन बोला है कि बिंदु एम पर जो आवेश है क्यू, उस पर कुल कितना बल लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले से जानते हैं कि दो चार्ज होता है तो उस पर फोर्स लगता है, और हमको इस पर फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा। तो आप क्वेश्चन प्रश्न को देखो, चित्र को देखो, इस पर जो फोर्स लगेगा छोटू, इसी फिगर को मैंने क्या किया है, एक बार और बना लिया है, क्योंकि अगर इसमें मैंने छेड़छाड़ कुछ किया तो पीडीएफ जो आपके पास जाएगा तो वास्तविक क्वेश्चन आपसे नहीं भेंट होगा कि उसमें था क्या। तो उस क्वेश्चन में मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, फिर इसी फिगर को मैंने यहां बनाया है। अब देखो छोटू, बोला कि इस पर जो मिडिल में जो चार्ज है, जो मिडिल में चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, जो मिडिल में चार्ज है, इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इस पर कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगा सकता है, बस मंथन करना है। ये चार्ज इस पे फोर्स लगा सकता है, और ये चार्ज है, क्योंकि दो आवेश के बीच में फोर्स लगता है, तो ये चार्ज इस पे लगाएगा, ये भी चार्ज इधर लगाएगा। किसी डायरेक्शन का खेल देखो, सारे बच्चे डायरेक्शन का खेल देखो। मुझे ये बताओ, इसके दोनों आवेश के बीच की दूरी आर है, और मिडिल में रखा हुआ है, मिडिल में बीच में रखा हुआ है, तो टोटल आर है, तो ये r/2 हो जाएगा। ये भी छोटू देखो, यहां से यहां तक सेम है, सेम डिस्टेंस, चूंकि मिडिल में है तो इसका आधा r/2 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस चार्ज, इस पर बल निकालना, बार बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इस पर नहीं निकालना, इस पर कितना बल लगेगा। तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है, तो ये चार्ज मेरे प्यारे बच्चों इधर फोर्स लगाएगा, जिसको हम F1 दे रहे हैं। इस F1 का मान कैसे निकालोगे, तो F1 का मान होगा छोटू के, दोनों चार्ज लिखो, Q1 इंटू Q2, तो ये भी चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, अब बीच का डिस्टेंस छोटू r/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये चार्ज इतना फोर्स इधर लगाएगा, जिसको F1 कहते हैं, इतना कर दिया। तो F1 का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों के Q² r²/4, इतना रहने दीजिए। फिर छोटू ये वाला चार्ज प्लस है, ये चार्ज प्लस है, ये भी छोटू इधर फोर्स लगाएगा, ढकेलेगा, इसको F2 मान रहे हैं, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, इसको ढकेलेगा। हमको इस पर नहीं निकालना है, इस पर निकालना है, तो ये चार्ज इधर ढकेलेगा, ये चार्ज इसको इधर ढकेलेगा। तो F2 कैसे निकलेगा, तो निकालो मेरे प्यारे बच्चों F2। तो फॉर्मूला होता है K, ये दोनों चार्ज को देखो, तो K Q, किसी को लिख दो Q, फिर लिखो Q, क्या कि दोनों चार्ज तो सेम ही है, बीच का डिस्टेंस छोटू r/2 का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब F2 बराबर K Q², नीचे छोटू r²/4 हो जाएगा। तुम नोटिस करो, जितना फोर्स ये लगा रहा उतने फोर्स ये लगा रहा, देखो दोनों का फोर्स का मान सेम आया है। तो बार मैं फोर्स नहीं निकालूंगा, चूंकि शुरुआत है तो मैंने दिखा दिया कि ये प्लस चार्ज इसको इधर ढकेला, ये प्लस चार्ज इसको इधर ढकेला। मतलब अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये फोर्स जो है प्लस Q चार्ज, इधर एक फोर्स लगाया है F1, और इधर ये चार्ज इधर एक फोर्स लगाया है F2, ये दोनों का मान सेम निकला है। तो मुझे ये बताओ, दोनों का मान सेम आया छोटू, तो हम बीच में ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, कोई इंसान 10 न्यूटन से इधर खींच रहा और 10 न्यूटन से कोई पीछे खींच रहा, तो नेट फोर्स कितना होगा छोटू, कुल बल कितना होगा। तो इस वस्तु पर कुल बल जो होगा वो 0 होगा। तो बार बार ये चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इतनी जानूंगा, ये चार्ज सेम है, इधर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज सेम है, इधर फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, चार्ज भी सेम है। तो अब देखो यहां पर क्लियर कर देता हूं, ये प्लस चार्ज ढकेलेगा ए फोर्स से, ये भी ढकेलेगा छोटू ये फोर्स से, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। तो इसको मैंने समझा दिया। फिर क्वेश्चन आएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
फिर मैंने देखो एक क्वेश्चन ले लिया है, सेम क्वेश्चन की कंसेप्ट को समझा देना है। ये क्वेश्चन है 20 कूलम आवेश पर कुल कितना बल लगेगा, इस पर बल निकालना। तो कौन लगा सकता है, ये लगा सकता है और ये लगा सकता है। इस चित्र को मैंने फिर बनाया है। अब 10 मतलब ये प्लस कूलम है, ये भी प्लस है और ये भी छोटू प्लस है। अब 10 कूलम चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, ये चार्ज इस पर प्लस प्लस से ढकेलेगा इसको, तो इधर फोर्स लगेगा F माना। ये भी चार्ज सेम है 10 कूलम इस पर लगा रहा, तो ये भी चार्ज F लगेगा। ये दोनों फोर्स सेम इसलिए लगेगा कि दोनों का दूरी छोटू सेम है और दोनों चार्ज सेम है, इसलिए फोर्स सेम होगा। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। सर हमेशा फोर्स 0 लगेगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर्स अलग अलग भी लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।